दोस्तों फिलहाल इंडिया के अंदर 11 बड़े सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोल देते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बैंक को ज्वाइन करना चाहते हो ऑन डिफरेंट पोस्ट, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि दोस्तों हर साल इन सभी बैंक्स के अंदर दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को निकाला जाता है सीआरपी के तहत। सीआरपी का मतलब होता है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि एक कॉमन रिक्रूटमेंट के तहत इन सभी बैंक्स के अंदर दो अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से बैंक्स को आप ज्वाइन कर सकते हो इस सीआरपी यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत। बाकी की सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका पंजाब नेशनल बैंक होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि दो अलग अलग रिक्रूटमेंट के थ्रू दो अलग अलग पोस्ट के ऊपर इतने सारे डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बैंक ज्वाइन करने का आपको मौका मिलता है। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये है गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि आपको दोनों ही पोस्ट के ऊपर काफी बढ़िया वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 500,000 2000 वैकेंसीज नहीं होती, काफी लार्ज नंबर में वैकेंसीज को कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही एवरी ईयर वैकेंसीज, यानी कि ये वैकेंसीज हर साल जरूर निकलती है, यानी कि हर साल आप पहले ही फॉर्म की डेट्स को टारगेट करके तैयारी शुरू कर सकते हो। साथ ही जॉब लोकेशन, इसमें आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब लोकेशन मिलती है। जिस भी स्टेट के ऊपर आप हाथ रख दोगे कि भाई मुझे यहां पर जॉब लोकेशन चाहिए, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। हाईएस्ट सैलरी, सिलेक्शन होने के बाद दोनों पोस्ट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सैलरी आपको मिलती है। पूरी सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा। ऑन टाइम सिलेक्शन, यानी कि बिल्कुल टाइम पर सिलेक्शन प्रोसीजर को कंडक्ट कराया जाता है। फॉर्म निकलने की जो डेट दे दी, एग्जाम कंडक्ट कराने की जो डेट दे दी, रिजल्ट जारी करने की जो डेट दे दी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डेट के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर को कंडक्ट कराया जाता है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, बहुत ही तेजी का सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। सिमिलर एग्जाम सिलेबस, यहां पर मैं आपको दो अलग अलग पोस्ट के बारे में बताऊंगा, तो भाई दोनों ही पोस्ट का एग्जाम सिलेबस काफी हद तक बिल्कुल सिमिलर है। गुड प्रमोशंस अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस बहुत ही फास्ट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है और एक पोस्ट में तो कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अपकमिंग वैकेंसी, यानी कि ये वैकेंसी अपकमिंग है, आपको अभी देखने को मिलेगी, तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब सारी जानकारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल वैकेंसीज पोस्ट के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, चाहे आपकी सैलरी स्लिप हो सिलेक्शन होने के बाद कितनी आपको इनिशियली नेट सैलरी मिलती है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है ये जान लीजिए कि भाई अगर आप इन सभी बैंक्स को ज्वाइन करना चाहते हो जिन पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज निकलती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूं कि भाई ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आपके ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल अराउंड 6000 के आसपास निकलती है। पोस्ट कौन सी आपको आगे बता रहा हूं, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए। इस ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 से 28 साल होती है, 3 साल रिलैक्सेशन होता है ओबीसी वालों के लिए, 5 साल एसटी एससी वालों के लिए होता है। इस ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल बैचलर डिग्री मांगी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप एलिजिबल है। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि सबको होती ही है। दूसरी आपकी इसमें ग्रुप ए की पोस्ट होती है। पहले इसको ग्रुप बी की पोस्ट बोला जाता था, लेकिन अब इसको ग्रुप ए की पोस्ट बोलते हैं, क्योंकि सैलरी वगैरह भी काफी बढ़ चुकी है। टोटल वैकेंसी हर साल इस पोस्ट के ऊपर 4000 के आसपास निकलती है। इस पोस्ट के लिए जनरल वालों की एज लिमिट 20 से 30 साल होती है। जो लोग इस ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 28 साल है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस पोस्ट में, क्योंकि यहाँ पर 20 से 30 साल एज लिमिट होती है। वही 3 साल का एज में रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को, 5 साल का एसटी एससी वालों को होता है। खास बात यह है कि ये काफी हायर लेवल की पोस्ट है, सैलरी इसकी बहुत ही बेहतरीन है। फिर भी यहां पर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप एलिजिबल होते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है। समझ गए यहां तक कि बैंक मैंने आपको बता रखा है, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आप इन सभी बैंक्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब बारी आती है कि भैया वैकेंसीज किस तरीके से निकलती है। आपने बता दिया ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल 6000 वैकेंसीज निकलती है। तो किस तरीके से वैकेंसीज निकलती है, ये 6000 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड होती
होती हैं ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की, साथ ही स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश स्टेट में टोटल वैकेंसीज इन सभी बैंक्स को कंबाइन करके 752 थी। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 229 वैकेंसी थी, एससी कैटेगरी से 48 वैकेंसी, ओबीसी से 61, ईडब्ल्यूएस से 22, जनरल कैटेगरी से 97, ऐसे पंजाब नेशनल बैंक से, उत्तर प्रदेश से 400 टोटल वैकेंसी थी, जनरल कैटेगरी की 164, बाकी अदर कैटेगरी की वैकेंसीज आपको दिख रही होगी, बैंक वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड रहती है। ऐसे ही जैसे कि लास्ट ईयर महाराष्ट्र से टोटल वैकेंसीज 530 थी, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड है। पंजाब स्टेट से 331 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, बिहार स्टेट से 210 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, गुजरात स्टेट से 247 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, कर्नाटक से 253 वैकेंसीज थी, साथ ही तमिलनाडु से 291 वैकेंसीज थी, आंध्र प्रदेश से 77 वैकेंसीज थी, असम से 79 वैकेंसीज थी, छत्तीसगढ़ से 91 वैकेंसीज थी। ये तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि भाई वैकेंसीज को बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है, और ये दोनों ही पोस्ट के लिए होता है, चाहे आपकी ग्रुप सी वाली पोस्ट हो या फिर ग्रुप ए वाली पोस्ट हो, दोनों ही वैकेंसीज को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, स्टेट वाइज, बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज। क्लियर है? और दोस्तों दोनों पोस्ट आपकी अलग अलग निकलती है। पहले आपकी ग्रुप सी की पोस्ट निकलेगी, कब निकलेगी, डेट्स वगैरह आपको सारी बताऊंगा, एग्जाम डेट भी बताऊंगा। उसके बाद आपकी ग्रुप ए वाली हायर लेवल की पोस्ट निकलेगी उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ ही। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, जैसे कि टोटल वैकेंसीज स्टेट वाइज, बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है ना, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे ना, आपके पास ऑप्शन रहेगा, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई डाल कर सकते हो। भले आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि गुजरात में काफी अच्छी वैकेंसीज निकली है, तो आप गुजरात स्टेट से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बैंक्स को आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेकंड प्रेफरेंस बैंक ऑफ इंडिया है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी इंडियन ओवरसीज है, फोर्थ प्रेफरेंस मेरी इंडियन बैंक है, फिफ्थ प्रेफरेंस मेरी पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको बैंक्स दिए जाते हैं, बैंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सारी जानकारी आपको आगे दे दूंगा, चिंता मत करिए। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने से पहले, पोस्ट के बारे में बात करने से पहले एक बार सैलरी स्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है हमारी सैलरी स्ट्रक्चर इन दोनों पोस्ट की। ग्रुप सी की जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 37,000 के आसपास रहने वाली है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। ऐसे ही ग्रुप ए की जो पोस्ट रहेगी ना, इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 65,000 से ज्यादा रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। अब एग्जैक्ट ऑफिशियल सैलरी स्लिप देख लीजिए 2024 की। जो हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है ना, इस पोस्ट का जो बेसिक पे होता है ना, वो 36,000 होता है। इसी के साथ साथ आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि 5,000 होता है, जो कि बेसिक पे का लगभग 14% होता है। उसी के साथ साथ डियरनेस अलाउंस बेसिक पे का आपका 50% हो रहा है, जो कि अब आपको 18,000 मिलने लग गया है। ट्रेवल अलाउंस आपको 2,000 रुपए के आसपास मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस आपको 8,039 रुपए मिलता है। जिसके बाद ग्रोस सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 69,000 के आसपास हो जाती है। 4,570 रुपए का डिडक्शन होता है, जिसके बाद हाथ में सैलरी आपकी 64,469 के आसपास आती है। ठीक है, इतनी सैलरी आपको ग्रुप ए की पोस्ट के ऊपर मिलेगी। उसके बाद ग्रुप सी वाली जो पोस्ट है ना, थोड़ी लोअर लेवल की पोस्ट है, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है 19,900 होता है। 4,118 रुपए आपका स्पेशल अलाउंस होता है। 9,950 रुपए आपका डियरनेस अलाउंस होगा, जो कि बेसिक सैलरी का 50% होता है। 1,400 रुपए आपका ट्रेवल अलाउंस होता है। 4,039 हाउस रेंटल अलाउंस होता है। जिसके बाद ग्रोस सैलरी आपकी 39,409 होती है। 2,407 रुपए का डिडक्शन है। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 7,000 रुपए बैठेगी इस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर। दोनों पोस्ट काफी बेहतरीन है, बस एक हायर लेवल की पोस्ट है, थोड़ी लोअर लेवल की पोस्ट है। दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर में छोटा सा डिफरेंस है, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सारी चीज समझ गए। अब फाइनली बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आपने, सारी चीजें बता दी, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताओ, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताओ, तैयारी हमें कैसे करनी है और वैकेंसी कब आ रही है, कौन सी पोस्ट है, कौन सी वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए सीधा सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि भाई इन 11 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर 2 अलग अलग पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसीज आती हैं, हर साल रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाता है CRP के तहत, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसलिए बोला जाता है कि 11 बैंकों के अंदर एक ही रिक्रूटमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट ली जा रही है, एक ही रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसीज को कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, पोस्ट आपकी दोनों अलग अलग है। पहले वैकेंसीज आपकी निकलती है क्लर्क की, जिसे मैं बार बार ग्रुप सी की पोस्ट बोल रहा हूं ना, दरअसल वो हमारी क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है,
ये एक क्लर्क की पोस्ट है। इन सभी बैंक, इन सभी 11 बैंक के अंदर आप क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करोगे। जिस पोस्ट को मैं ग्रुप ए की पोस्ट बोल रहा हूं या फिर ग्रुप बी की, वो हमारी पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसीज कब निकलती है, हमने तो पहले कभी इनके बारे में सुना नहीं। आपने जरूर सुना होगा। देखिए दोस्तों, इन रिक्रूटमेंट को हर साल कंडक्ट कराया जाता है आईबीपीएस के थ्रू, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू इन रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, बस काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार हमारे बस की बात नहीं, इतनी बड़ी चीज है, कुछ अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप कर लोगे। अब देखिए दोस्तों, चाहे आपकी क्लरिकल ग्रुप सी की पोस्ट या फिर पीओ की ग्रुप ए की पोस्ट हो, दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफी सिमिलर और काफी इजी है। दोनों में सबसे पहले आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। ठीक है, और खास बात यह है, दोनों ही पोस्ट का प्री एग्जाम बिल्कुल सेम है, एग्जाम पैटर्न आपका सेम है, सिलेबस बिल्कुल आपका सेम है। हालांकि दोनों पोस्ट वैकेंसी अलग अलग निकलती है, दोनों पोस्ट का एग्जाम अलग अलग होता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न सिलेबस सेम है। वही दोनों पोस्ट के प्री एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर दोनों के प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर रहता है। हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए 20-20 मिनट आपके पास होती है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। क्लियर है, ये दोनों का प्रीलिमिनरी एग्जाम है। और खास बात यह है कि दोनों ही पोस्ट का प्रीलिमिनरी एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि प्री एग्जाम में जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल मेरिट प्री एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनती, जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। प्री एग्जाम केवल डिसाइड करता है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सिलेबस मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिए। प्री एग्जाम की एक और खास बात यह है कि आपको, या फिर इस एग्जाम की एक और खास बात है कि यहां पर आपको क्वेश्चंस जो है ना मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है, 3 लैंग्वेजेस में। ठीक है, एक हिंदी और इंग्लिश में तो क्वेश्चंस होंगे, साथ ही आपके रीजनल लैंग्वेज में होंगे। जैसे कि अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो हिंदी और इंग्लिश गुजराती में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पंजाब से बिलोंग करते हो, हिंदी इंग्लिश और पंजाबी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, जिसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। अब बात आती है मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम क्लर्क की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, उसका पैटर्न समझ लीजिए। वही 4 सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे। पहला आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के अंदर और 35 मिनट दी जाते हैं सोल्व करने के लिए। जनरल इंग्लिश होता है, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट दी जाएंगे सोल्व करने के लिए। रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, 50 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 45 मिनट दी जाएंगे सोल्व करने के लिए। चौथा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 45 मिनट दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। वही आपका 190 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, लेकिन 200 नंबर का पेपर रहेगा, क्योंकि यहां पर रीजनिंग कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन के लिए 60 नंबर दिए गए थे। 160 मिनट टोटल क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। मेंस एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, ग्रुप सी की जो क्लर्क की पोस्ट है ना, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बस इतना ही है। इसमें आपका कोई भी स्किल टेस्ट, कोई भी टाइपिंग टेस्ट, कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कोई भी कंप्यूटर टेस्ट नहीं है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। बस प्री एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, मेंस एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर लाने हैं। मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। मेंस एग्जाम आपका 200 नंबर का था, तो भाई 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी, स्टेट वाइज बनेगी और बैंक वाइज बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि भाई जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस स्टेट में किस कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कितनी कट ऑफ गई है और किस बैंक की क्या कट ऑफ गई है। उसके बेसिस पर आपको इसमें बैंक भी दिया जाएगा, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी की जनरल कैटेगरी कट ऑफ कुछ और, ओबीसी की कुछ और, एसटी/एससी की कुछ और। ऐसे ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरल ओबीसी एसटी/एससी की कट ऑफ कुछ और। आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको बैंक्स इसमें दिए जाते हैं। क्लियर हुआ डाउट। लेकिन दोस्तों, जो आपकी पीओ की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, इसके मेंस एग्जाम में थोड़े से डिफरेंस हैं। वही 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन है 60 नंबर के अंदर, 60 मिनट दी जाएंगे। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट दी जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर, 40 मिनट दी जाएंगी। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आएगा, 35 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर होंगे, 45 मिनट सोल्व करने के लिए दी जाएंगे। इसी के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव मेंस पेपर में 155 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 3 आवर होती है। उसी के साथ साथ
साथ आपका इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी जुड़ा हुआ है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जहां पर आपको लेटर और एसे राइटिंग करके दिखानी होती है। यही दो चीजें होंगी। 25 क्वेश्चंस 25 नंबर दिए जाते हैं, इंग्लिश में आपको लिख के दिखानी होती है। 30 मिनट आपको दिए जाएंगे लेटर एसे लिखने का। अब देख लीजिए 200 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गए, 25 नंबर आपके क्या हो गए, डिस्क्रिप्टिव हो गए, तो आपका 225 का हो गया ना मेंस एग्जाम। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है भाई। सिलेक्शन होने के बाद एक पूरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें आपकी एक थर्ड स्टेज भी है, स्टेज थर्ड, जिसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है। और ये इंटरव्यू जो आपका होगा ना वो 100 नंबर का होने वाला है। एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू है, जो कि आपको क्वालिफाई करना है। जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए शायद इसमें 40% मार्क्स लाने होते हैं। साथ ही ओबीसी एससी एसटी वालों को क्वालिफाई करने के लिए इस इंटरव्यू में 35% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो कि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 225 ये हो गए थे और 100 नंबर आपका ये हो गया था इंटरव्यू। दोनों को कंबाइन करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कलर की पोस्ट के ऊपर बनी थी। स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, बैंक वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली पीओ की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ये पूरा प्रोसीजर है दोनों ही पोस्ट का। अब सवाल आता है कि भैया सिलेबस प्रोवाइड कराइए। जब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहां से टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे, वहां पर आपको दोनों ही पोस्ट का अलग अलग कंप्लीट एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में दिख जाएगा। वहां से आप सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते, समझ सकते कि भाई किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया डेट्स के बारे में बताइए, फॉर्म फीस के बारे में बताइए, फॉर्म कब निकलेंगे और एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, कौन सी पोस्ट के ऊपर। तो चलिए, तो दोस्तों ये रही आपके सामने एकदम ऑफिशियल डेट्स। जो आपकी क्लर्क की ग्रुप सी की पोस्ट है ना, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वो 1 जुलाई 2024 को निकलेंगे। प्रीलिमिनरी जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को ऑफिशियली कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस ने पहले ही अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर रखा है जिसमें ये सारी जानकारी दे रखी है। पीओ की पोस्ट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त 2024 को निकल जाएंगे और पीओ की पोस्ट के ऊपर प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा वो 2 दिन तक चलेगा, यानी कि 19 अक्टूबर को होगा। साथ ही 20 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट में। क्लियर है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटीएससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 175 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहले आपकी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी, 1 जुलाई को अप्लाई करिएगा। उसके बाद 1 अगस्त को आपकी पीओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलने वाली है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। बात रही जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में, वो भी आपको बता दूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने शायद मिस कर दिया है उसको। ये रही जॉब प्रोफाइल आपकी क्लरिकल है, क्लर्क की पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा उसी सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की काफी सारी ब्रांच है, रीजनल ब्रांच है, उन बैंक ब्रांच के अंदर आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना है। पीओ की पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर है, यानी कि जो ब्रांच है पूरी ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे। आपके पास एक अलग एसी कैबिन होता है जहां पर आप मस्त 9 to 5 की जॉब कर रहे होते हो। पूरी ब्रांच के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं, स्टाफ है, वो सभी आपकी कमांड पर काम करते हैं, आपके अंडर वो काम करते हैं। ये भी एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कोई भी फील्ड या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं है। जॉब लोकेशन के बारे में मैंने बात करी थी कि भैया जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। बिल्कुल मिलती है, क्योंकि दोस्तों जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज यानी कि रीजनल लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, फॉर्म अप्लाई करना आप गुजरात से चाहते हो, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो गुजराती की आपको समझ होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो भाई सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करेगा तो बेहतर रहेगा कि अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिए, या फिर ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिए जिसकी रीजनल लैंग्वेज वही हो जो कि आपके स्टेट की है, या फिर आपको उसकी समझ हो। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। क्लर्क की पोस्ट से आप बहुत ही जल्दी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट से आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। क्लर्क की पोस्ट के ऊपर कम से कम 5 साल आपको एज अ क्लर्क काम करना होता है। उसके बाद आपको प्रमोशंस मिलते हैं, जिसके बाद आप ऑफिस असिस्टेंट और उसके बाद
असिस्टेंट मैनेजर और उसके बाद तो आपको पता है पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट आती है हमारी, ठीक है। तो काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा। हमेशा काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं इन अपॉर्चुनिटी को, इसलिए आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। बहुत सारे लोग तो यही बोलेंगे कि भैया हमें तो पता था, आप किस तरीके से आज बताने लगे हो, थोड़ा अलग तरीके से इसलिए बताएं ताकि आप चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझो। बाकी वैकेंसीज के तो अपडेट सब दे रहे हैं, वैकेंसीज आते ही मैं भी लिख दूंगा IBPS कलर की वैकेंसी आ गई। लेकिन जो चीजें काफी सारे लोग नहीं समझते वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, जो प्लस पॉइंट है, स्पेसिफिकेशंस है इन रिक्रूटमेंट्स के, उनके बारे में अलग तरीके से बताने की कोशिश करी है, बाकी कोई और बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करेगा, कोई डाउट हो कोई सवाल हो बिंदास कमेंट करके पूछेगा। सोनू हाउस के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।